देखिए अब इसका दूसरा सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा पेपर में आपका कैसा बनेगा कि समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। कहेगा कि मूल होगा का मतलब कि कैसा मूल होगा, या कहेगा कि मूलों की प्रकृति बताइए, इसके दोनों मूल बराबर होंगे या दोनों भिन्न मूल होंगे या काल्पनिक मूल होंगे, कैसे मूल होंगे, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि मूल कैसे होंगे या मूलों की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो इसको हम जैसे मान लो कि इसी को हम कर लेते हैं, तीसरे वाले को कर लेते हैं, तो समीकरण पहले लिख लीजिए। समीकरण क्या है आपका, 2x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे फार्मूला पे तो आपको पता हो जाएगा कौन ए है कौन बी कौन सी है, ठीक है। तो x² के साथ आपका a हो जाएगा, b x के साथ होगा, और जो अंक होगा केवल वो क्या हो जाएगा, c, ठीक है। यदि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो आपको विवेक कर ही ज्ञात करना पड़ेगा पहले। तो d बराबर लिखना पड़ेगा, d बराबर b² माइनस 4ac, हो गया ना। d का फार्मूला तो हमने लिख लिया, b की जगह पे क्या दिया है, -5 लिखा हुआ, 4 a के स्थान पे लिखेंगे 2 और c के स्थान पे 4। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और इसका कितना हो जाएगा, 32। अब करेंगे माइनस, कितना हो जाएगा, -7। अब देखो इसका मान किस में आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। हमने बताया था कि 0 आएगा तो दो बराबर वास्तविक मूल होगा, धनात्मक में जाएगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल हो जाएगा, लेकिन जैसे ये ऋणात्मक जाता है तो काल्पनिक मूल हो जाता है। क्या होता है, काल्पनिक मूल। और यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा कि b² माइनस 4ac 0 से क्या है, कम है। 0 से कम है कि नहीं है, 0 से कम है। कम होने का मतलब ऋणात्मक में गया, तो लिख देंगे काल्पनिक मूल होगा। समझ में आ रहा है बात। तो इसी प्रश्न की तरह इन दोनों प्रश्नों को भी क्या करना होगा,